पिछली बार आप गाड़ी में ये लॉकेट भूल गई थी, शायद गिर गया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं खो ना गया हो। ये तो मेरा लकी लॉकेट है। मेरी जिंदगी के मुश्किल लम्हों में इसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आपने इस लॉकेट को किस कदर कीमती बनाया था। वो सुबह जब हम साथ जागते हैं खूबसूरत होती हैं। हम वहां पहुंच गए जहां शायर ने कहा था, मैं मेहमान बन के आ रहा हूं समंदरों की आवाज के दरमियान और सुबह की धूप की तरह। हैरत ज़दा सा। आप तो नए घर में आते ही शायर भी बन गए हैं। तुम्हारी जिंदगी में आते ही शायरी भी आ गई। अब हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पागल हो जाऊंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कॉल की थी, तुमने उठाई नहीं तो इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया कि आ गई। बैठो। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं अब? कोई खबर मिली तुम्हें? हॉस्पिटल गई थी मैं। नूर ने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। वो लोग बहुत गम में हैं ईशल। मेरा भी यही हाल है। उन्होंने तो अपनी माँ को भी खो दिया है। मुझे इस वक्त किसी की भी परवाह नहीं है, जानती हो। अगर इस वक्त मैं बेरहम और संगदिल लगती हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी से मैं मोहब्बत करती हूँ वहां जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मैं उसके पास जा भी नहीं सकती हूँ। तुम तो किसी को भी जज नहीं करती थी, यही कहा था ना? मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। मेरा मतलब, मैं तो खुद सदमे में हूँ ईशल। जब तक अब्दुल्ला दोबारा जिंदगी की तरफ नहीं लौटते मुझसे कोई भी उम्मीद न रखना डफने। क्या तुम वाकई अब्दुल्ला साहब से इतनी मोहब्बत करती हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत की हो। हाँ फराज, मैं गाड़ी दरवाजे तक ले आता हूँ। चलो ठीक है। चले बाबा, चलते हैं। ये पहन लीजिए। मुझे ले चलो यहाँ से, मजीद 1 मिनट नहीं रुकना चाहता मैं इस जगह। आहिस्ता, ध्यान से। फराज अभी गाड़ी लेने गए हैं, आता ही होगा। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे बाबा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। तुमने अपनी माँ की अंगूठी पहनी है ना? उनके सारे कपड़े हमने जरूरतमंदों को दे दिए। चंद चीजों में से ये मैंने यादगार के तौर पर अपने पास रख ली हैं बाबा। तुमने ठीक कहा। देखो नूर, मैं जानता हूं तुम लोग मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, समझ सकता हूं। कोई शिकवा भी नहीं है मुझे तुमसे। अगर जरूरी हुआ तो अलग घर ले लूंगा मैं। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है बाबा। मेरी अम्मी अपनी मौत मरी है, दिल का दौरा पड़ा था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। हाँ, कुछ और बातों में आपका कसूर है बाबा, लेकिन अम्मी की मौत में नहीं है। घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। ठीक है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और मैं भी अभी थोड़ी देर में कंपनी पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला साहब को छुट्टी मिल गई है। ये तो अच्छी बात है। अगर सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो हम हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर मुझे
डर भी लग रहा था कि कहीं उस आदमी को कुछ हो ना जाए। नुकसान तो मरियम साहिबा का हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, उनका वक्त आ गया था। अल्लाह सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। चलो नुमान, हम कंपनी चलते हैं। 2 दिन ना जाओ तो काम बिखर जाता है। वैसे भी उनके घर वालों को संभलने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ। ये क्या हो गया मरियम बेगम? माफ करना, आने में देर हो गई। तुमने हमेशा दुआ की कि या रब मुझे जब भी मौत देना, इनसे पहले देना। किसने सोचा था तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी? तुम मेरी दुनिया और आखिरत की साथी थी। तुम मेरे बच्चों की माँ थी, दुनिया की बेहतरीन माँ। अल्लाह पाक तुम्हारी कब्र को नूर से भर दे। हाँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, चले बाबा, हम फिर आ जाएंगे। चले।